समेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सर्वपरस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते। सब वेद पढ़े सुविचार बढ़े, बल पाई चढ़े नित ऊपर को। अविरुद्ध रहे विजुपंथ गहे, परिवार कहीं वसुधा। ध्रुव धर्म धरे पर दुख हरे, तन त्याग तरे भव सागर को। दिन फेर पितावर दे सविता, हम आर्य करें जगती भर को। हम आर्य करें जगती भर को। सौंपा है प्रभु ने सृष्टि का, सौंपा है प्रभु ने सृष्टि का। निर्माण तुम्हारे हाथों में सौंपा है प्रभु ने सृष्टि का। निर्माण तुम्हारे हाथों में, पशु पक्षी मानव जाति का। पशु पक्षी मानव जाति का कल्याण तुम्हारे हाथों में सौंपा है प्रभु मेरी सृष्टि का। निर्माण तुम्हारे हाथों में, पशु पक्षी मानव जाति का कल्याण तुम्हारे हाथों में सौंपा है प्रभु सृष्टि का। जननी का पद जो पाया है, परिणाम है घोरी तपस्या का। जननी का पद जो पाया है, परिणाम है घोरी तपस्या का। सर्वोत्तम धन संतान का है, सर्वोत्तम धन संतान का है। परित्राण तुम्हारे हाथों में सौंपा है। निर्माण तुम्हारे हाथों में सौंपा है प्रभु ने सृष्टि का। पहचान देश और काल की है, निश्चय ही तुझको है जननी। पहचान देश और काल की है, निश्चय ही तुझको है जननी।
पक्षी मानव जाति का कल्याण तुम्हारे हाथों में सोता है प्रभु ने सृष्टि का निर्माण तुम्हारे हाथों में सोता है प्रभु ने सृष्टि का। मन तेरा पाषाण रूप भी है तेरा, है रूप जहाँ को मन तेरा पाषाण रूप भी है तेरा। और अत्याचार मिटाने को, और अत्याचार मिटाने को कृपाण तुम्हारे हाथों में पशु पक्षी मानव जाति का कल्याण तुम्हारे हाथों में सोता है प्रभु ने सृष्टि का निर्माण तुम्हारे हाथों में सोता है प्रभु ने सृष्टि का। देश की जीवन तो सम्मान है ऋषियों मुनियों का। लाज देश की जीवन तो सम्मान है ऋषियों मुनियों का। कहना है ऋषि दयानंद का, कहना है ऋषि दयानंद का। संतान तुम्हारे हाथों में सोता है प्रभु ने सृष्टि का निर्माण तुम्हारे हाथों में सोता है प्रभु ने सृष्टि का निर्माण तुम्हारे हाथों में पशु पक्षी मानव जाति का कल्याण तुम्हारे हाथों में सोता है प्रभु ने सृष्टि का। वैदिक वेदी पर विराजमान उपस्थित विद्वान मंडल, सम्मान की मात्र शक्ति उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और आर्य समाज के पदाधिकारियों के प्रयत्न पुरुषार्थ के द्वारा आपके बीच में कुछ चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज महिला सम्मेलन के रूप में इस कार्यक्रम को रखा गया है और हमारे ऋषियों ने व्यवस्था दी। इस सृष्टि को चलाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, नर और मादा, और हर चीज का जोड़ा होता है। तोता मैना, कुत्ता कुतिया, हर चीज का जोड़ा है संसार में, पशुओं का भी और पक्षियों का भी और मनुष्यों का भी। ऐसे ही मनुष्यों में भी पुरुष और स्त्री, पर दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं।
यदि दोनों मिलकर के काम करते हैं, मिलकर के रहते तो जीवन सुखी होता है। और महिलाओं को वेद में लिखा स्त्री ब्रह्मा बभूविथ। ये जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, ये ब्रह्मा हैं। और परमात्मा को भी क्या कहते हैं? परमात्मा को भी ब्रह्मा कहते हैं। परमात्मा इस सारे संसार की रचना करता है और महिलाएं संसार में सृष्टि की उत्पत्ति बढ़ाती हैं। दो प्रकार की सृष्टि कहलाती है, एक दैवी सृष्टि कहलाती है जिसको परमात्मा बनाता है। परमात्मा जिसकी रचना करता है उसको दैवी सृष्टि कहते हैं, और जिसको मनुष्य बनाता है उसको जैवी सृष्टि कहते हैं। तो जैवी सृष्टि में स्त्री क्या है? ब्रह्मा है। पर यहाँ एक समय ऐसा आया, कुछ लोगों ने महिलाओं का अपमान करना शुरू किया और उन्होंने देश काल परिस्थिति के आधार पर कहना शुरू कर दिया, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। किसी ने कहा नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग। और इस्लाम में कहा ये तो खेती है। पर ऋषि राम जी महाराज कहते हैं कि नहीं, ये तो ब्रह्मा हैं, ये तो संतान को उत्तम बनाने वाली हैं। ऋषि राम जी महाराज देखते हैं एक माँ अपने बच्चे को एक पेड़ में कपड़ा लटका करके और उसमें लिटाया हुआ है और माँ काम कर रही है, पत्थर तोड़ रही है। उस माँ से पूछा, ये बताओ तुम अपने बेटे को क्या बनाना चाहती हो? तो वो माँ कहती, मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा विद्वान बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा बहुत बड़ा विद्वान बने। तो कहा तुम अपने बेटे को गरीब बनाना चाहती हो या धनवान बनाना चाहती हो? तो माँ कहती है, चाहे मुझे मेहनत करनी पड़े, मजदूरी करनी पड़े, सारा जीवन लगाना पड़े, पर मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा धनवान बनाना चाहती हूँ। तो कहा तुम इसको कमजोर बनाना चाहती हो या बलवान बनाना चाहती हो? कहा मैं अपने बेटे को कमजोर नहीं, क्योंकि कायरों के कोई जीवन नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ कहा करते थे, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे। मैं अपने बेटे को वीर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वेद में कहा वीर भोग्या वसुंधरा, बहादुर लोग ही इस पृथ्वी के भोग को भोगा करते हैं। स्वामी राम जी कहते हैं, यदि तुम्हारा बेटा ये जंगल में लेटा हुआ है, अगर कोई जंगली जानवर आ जाए और इसको उठा करके ले गया तो क्या होगा? तो कहती, मैं उसका खून पी जाऊंगी। मेरे होते हुए भला मेरे बच्चे को कोई छू सकता है? मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चे की पूरी रक्षा करती हूँ। तो ऋषि राम जी महाराज ने देखा, और वेद में आता है राष्ट्र के सबसे बड़े दो शत्रु होते हैं। सबसे पहला शत्रु है अविद्या और दूसरा शत्रु है गरीबी। और ये माँ अपने बच्चे को विद्वान बनाना चाहती है, अपने बेटे को धनवान बनाना चाहती है। आपने देखा होगा पौराणिक जगत में 3 देवियों की पूजा करते हैं लोग। विद्या की देवी कौन सी है? सरस्वती। सरस्वती कहते हैं। और अन्याय को मिटाने के लिए शक्ति की पूजा करते हैं, तो शक्ति की देवी कौन है? दुर्गा। और अभाव को मिटाने के लिए एक देवी माने, उसको कहते हैं लक्ष्मी। तो राष्ट्र के सबसे बड़े 3 शत्रु माने अज्ञान, अन्याय, अभाव। और अज्ञान को दूर करने के लिए ब्राह्मण की जिम्मेदारी लगाई गई, अन्याय को मिटाने के लिए क्षत्रिय की जिम्मेदारी लगाई, और अभाव को मिटाने के लिए वैश्य की जिम्मेदारी लगाई। पर ये माँ अगर सारे रूप इसमें देखना चाहते तो सरस्वती भी है, दुर्गा भी है, लक्ष्मी भी है, और अन्नपूर्णा भी यही है। ऋषि दानव कहते, माँ मैं समझ गया, तू ही लक्ष्मी, तू सरस्वती, तू ही दुर्गा भवानी, जग में जानी तेरी अमर कहानी, जग में जानी तेरी अमर कहानी। तू ही लक्ष्मी, तू सरस्वती,
में माता का प्यार अनूठा हो, तुझ में माता का प्यार अनूठा, जिसके आगे सकल प्यार झूठा हो, जिसके आगे सकल प्यार झूठा। वेद और शास्त्रों ने माता महिमा तेरी बखानी, जग में तेरी अमर कहानी, जग में तेरी अमर कहानी। तू ही लक्ष्मी तू सरस्वती तू ही दुर्गा भवानी, जग में तेरी अमर कहानी, जग में तेरी अमर कहानी। तुझ में बहती है प्रेम की धारा हो, तुझ में बहती है प्रेम की धारा, जलता क्रोध कभी अंगारा हो, जलता क्रोध कभी अंगारा, छुपी हुई तेरे आंसुओं में एक प्रलय तूफान, जग में तेरी अमर कहानी, जग में तेरी अमर कहानी। तू ही लक्ष्मी तू सरस्वती तू ही दुर्गा भवानी, जग में तेरी अमर कहानी, जग में तेरी अमर कहानी। तू ही राष्ट्र की भाग्य विधाता हो, तू ही राष्ट्र की भाग्य विधाता, तू ही वीर प्रसूता माता हो, तू ही वीर प्रसूता माता, बल वैभव विद्या तीनों में है तू ही लाशानी, जग में तेरी अमर कहानी, जग में तेरी अमर कहानी। तू ही लक्ष्मी तू सरस्वती तू ही दुर्गा भवानी, जग में तेरी अमर कहानी, जग में तेरी अमर कहानी। तू ही बच्चों को वीर बनाती हो, तू ही बच्चों को वीर बनाती, कुश्ती शेरों से उनकी करवाती हो, कुश्ती शेरों से उनकी करवाती, दे दे कर लोरियां बनाती, देशभक्त बलिदानी, जग में तेरी अमर कहानी, जग में तेरी अमर कहानी। तू ही लक्ष्मी तू सरस्वती तू ही दुर्गा भवानी, जग में तेरी अमर कहानी, जग में तेरी अमर कहानी। तुझ में पतिव्रत धर्म निराला हो, तुझ में पतिव्रत धर्म निराला, पापियों का किया मुँह काला, किरण मई अकबर कैसी पर कटार लेता, जग में तेरी अमर कहानी, जग में तेरी अमर कहानी। तू ही लक्ष्मी तू सरस्वती तू ही दुर्गा भवानी,
जग न जाने तेरी अमर कहानी, जग न जाने तेरी अमर कहानी। तूने जौहर की ज्वाला जलाई, ओ तूने जौहर की ज्वाला जलाई, जिंदा जल के सती कहलाई, ओ जिंदा जल के सती कहलाई। तेरा गुण वर्णन कवि ना कर सके जुबानी, जग न जाने तेरी अमर कहानी, जग न जाने तेरी अमर कहानी। तू ही लक्ष्मी तू सरस्वती, तू ही दुर्गा भवानी, जग न जाने तेरी अमर कहानी, जग न जाने तेरी अमर कहानी। इसलिए कहा ये माता है। सबसे बड़ा स्थान क्या है? ऋषियों ने कहा मातृमान, पितृमान, आचार्यमान पुरुषो वेद। पुरुष का निर्माण कैसे होता है? जिसको उत्तम माता मिल जाती है तो संतान का निर्माण ठीक प्रकार से होता है। पर माता किसको कहते हैं ये भी जानना पड़ेगा। हम समझते हैं जो बच्चे को जन्म देती है वो माता है। नहीं, हमारे ऋषियों ने तो लिखा जब माँ बच्चे को गर्भ में धारण करती है तो उसका नाम धात्री होता है, और जब बच्चे को जन्म देती है तो उसको जननी कहते हैं, और जब उत्तम शिक्षा दे करके उसका निर्माण करती है तब वह माता कहलाती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा माता निर्माता भवती, जो निर्माण करने वाली है उसको माता कहते हैं। और केवल आपको ही माता नहीं कहते, बहुत सी चीजों को माता कहा जाता है। आप कहेंगे कैसे? अच्छा, इस धरती को क्या कहते हैं? धरती माता। वेद में आया माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं, क्योंकि ये हमारे जीवन का निर्माण करती है। इस शरीर के अंदर सबसे अधिक भाग किस चीज का है? मिट्टी का। इसलिए इस मिट्टी से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या है? माता है। और इस शरीर को चलाने के लिए जो भोजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? इस पृथ्वी से गेहूं चावल उड़द ज्वार बाजरा धान मक्का सरसों आम अमरूद सेब संतरे नारंगी नाशपाती, सब चीजें इसी पृथ्वी से प्राप्त होती हैं। इसलिए धरती हमारी क्या है? माता है। ये निर्माण करती है हमारे जीवन का। गंगा को क्या कहते हैं? माता, क्योंकि जल से हमारे जीवन का निर्माण होता है। गायत्री को क्या कहते हैं? माता। वेद को माता, गाय को माता। इन सब के लिए माता शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे सिद्ध होता जिन जिन चीजों से हमारे जीवन का निर्माण होता है वह माता कहलाती है। इसलिए माँ बच्चे का निर्माण करती थी। पर आज माता है घर में कहीं? आज माता नहीं बनी। इन्होंने सोचा माता तो काली कलकत्ते वाली को कहते हैं, हम माता थोड़े ही हैं। और क्या है? तो हम मम्मी बन गई। पर माँ किसको कहते थे? देखो, माँ बच्चे का निर्माण बचपन से नहीं करती थी, पैदा होने के बाद नहीं करती थी। जब बच्चा गर्भ में होता था तब से ही माँ निर्माण करना प्रारंभ कर देती थी। और माँ अच्छी पुस्तकों को पढ़ती थी, अच्छे दृश्यों को देखती थी, अच्छी कहानी सुना करती थी, तब वो संस्कार बच्चे के अंदर पड़ते थे कि देश की माता निर्माता कहलाती थी, जो बच्चों को अक्षर ज्ञान कराती थी। देश की माता निर्माता कहलाती थी, जो बच्चों को अक्षर ज्ञान कराती थी। और माँ ही सबसे पहले बच्चों को बोलना सिखाती है। इसलिए हम कौन सी भाषा कहते हैं? मातृभाषा। पितृभाषा नहीं कहते, गुरु भाषा नहीं कहते,
मातृभाषा कहते हैं, जैसा जैसा माँ बोलती है बच्चा भी वैसा वैसा ही बोलता है। पर मैं कहता हूँ एक माताओं की माता और है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। वेद में आता त्वम हीना पिता वसु त्वम माता शतक्रतो वपुवित। प्रभु तुम मेरी माता भी हो और तुम मेरे पिता भी हो। और सरल किया त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। और सरल किया मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी। पता चला वो परमात्मा भी माता कहलाता है। इसलिए उस परमात्मा ने हमको क्या दिया, स्वर दिए। स्वर जानते हो, अ आ ई उ, ये क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और इन स्वरों को देने वाला कौन है, परमात्मा है। बच्चा पैदा होते जब रोता है आ, ये स्वर निकलते हैं अपने आप, इनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर माँ इन अक्षरों का ज्ञान कराती है बच्चे को, और अक्षर परमात्मा को भी कहते हैं, तो दोनों का ज्ञान कराती है। अ से अक्षर कहलाता प्रभु नष्ट नहीं होता है। अ से अक्षर कहलाता प्रभु नष्ट नहीं होता है। आ से आदि के द्वारा संसार प्रकट होता है। आ से आदि के द्वारा संसार प्रकट होता है। इसे इति कहकर प्रभु को समझाती थी, जो बच्चों को अक्षर ज्ञान कराती थी। देश की माता निर्माता कहलाती थी, जो बच्चों को अक्षर ज्ञान कराती थी। अक्षर परमात्मा को भी कहते हैं, क्योंकि एक मंदिर बना दिल्ली में, पहले अहमदाबाद में था मंदिर, अभी भी है, उसका नाम क्या है, अक्षर, हाँ समझ गए, अक्षरधाम। मैंने पुजारी से पूछा जब मैं पहली बार अहमदाबाद में गया, मैंने कहा इसका नाम अक्षरधाम क्यों है, तो नहीं बता पाया अक्षरधाम क्यों कहते हैं। क्योंकि जिसने गीता को पढ़ा है, जिसने वेद को पढ़ा है, वही इसके अर्थ को जानता है। जिसने ऋषि दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा है, क्योंकि ऋषि दयानंद कहते हैं, क्षर कहते विनाश होने को, और अजोड़ने से जिसका कभी विनाश नहीं होता, वह परमात्मा कैसा है, अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। इसलिए परमात्मा का नाम क्या है, अक्षर है। और माँ शब्दों का भी ज्ञान करा रही है और परमात्मा का भी ज्ञान कराती है। बेटा अ से अक्षर, वह परमात्मा कभी विनाश नहीं होता उसका। और आ से आदि, ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं, सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अर्थात परमात्मा इस संसार को बनाने वाला है। और कहते ई से इति, वह बनाता भी है इस संसार को बेटा, और इसको प्रलय रूप में भी बदल देता है। जब ये संसार काम करने लायक नहीं रहता तो वही संसार को नष्ट कर देता है। और देखो संसार में जो पदार्थ हैं उनका भी ज्ञान कराती है। स्कूल में क्या पढ़ाते हैं बच्चे को, अ से अनार, आ से आम। संसार में ये पदार्थ हैं, तो पदार्थों का भी ज्ञान कराती है माँ, और परमात्मा का भी ज्ञान कराती है। और विद्या उसी को कहते हैं जो ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत सारे पदार्थों का यथार्थ ज्ञान कराती है। इसीलिए कहती है माँ, बेटा अखिल ऐश्वर्य प्रभु का ई से ईश्वर कहलाया। अखिल ऐश्वर्य प्रभु का ई से ईश्वर कहलाया। उसे उत्तर उत्तम सबसे ईश्वर कहलाया। उसे उत्तर उत्तम सबसे ईश्वर कहलाया। उत्तम गुण होने से ऊपर बतलाती थी, तो बच्चों को अक्षर ज्ञान कराती थी। देश की माता निर्माता कहलाती थी, जो बच्चों को अक्षर
अक्षर ज्ञान कराती थी। ऐसे एक है ईश्वर सारे जग का निर्माता, ऐसे ऐश्वर्य प्रदाता वो ही है पिता और माता, ऐसे ऐश्वर्य प्रदाता वो ही है पिता और माता। ओ से ओम का जप कर ध्यान लगाती थी, जो बच्चों को अक्षर ज्ञान कराती थी। देश की माता निर्माता कहलाती थी, जो बच्चों को अक्षर ज्ञान कराती थी। ओम ही औसे औषध जो सब जग का दुख हरता, ओम ही औसे औषध जो सब जग का दुख हरता। अंग से अंत तक कहलाता, प्रलय सब जग का करता। अह से आहा कह कर नरेश सुख पाती थी, जो बच्चों को अक्षर ज्ञान कराती थी। देश की माता निर्माता कहलाती थी, जो बच्चों को अक्षर ज्ञान कराती थी, जो बच्चों को अक्षर ज्ञान कराती थी। इन्हीं शब्दों के साथ आगामी कार्यक्रम सुनिए।